तो इस समय के अनुसार मनोविज्ञान के विभिन्न नाम। ये कल लिखाया था, ये बताया था ना। अब कल जो उसने लिखाया था इसमें बताया था 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी तक क्या माना गया था? आत्मा का विज्ञान। और मानने वाले विद्वानों में अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे और भारतीय ऋषि। इनमें प्रमुख था अरस्तु, ठीक है ना। उसके बाद 17वीं और 18वीं शताब्दी, यहां माना गया इसको मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मानने वाले विद्वानों में इटली का पंपोनोजी, थॉमस रीड, लिवरीज, कांट, ओम आदि। तो ये दोनों, यहां तक तो मनोविज्ञान अपने पिता के घर रहता था। पिता कौन है इसका? दर्शन शास्त्र था, यानी मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के अंतर्गत रहता था। उसके बाद 19वीं शताब्दी, 19वीं सदी, यहां मन इसको माना गया चेतना का विज्ञान। तो मानने वाले विद्वानों में विलियम वोंट, कृष्णर, ये दोनों तो कहाँ के थे? जर्मनी के। और अमेरिका के विलियम जेम्स सल्ली, ये दोनों थे अमेरिका, ठीक है ना। अब यहां से मेन चीज आती है, यहां से ये तो लिखवा दिया था मैंने कल, आप लिखवा दिया तो कर लिया था ना। अब यहां से ये 19वीं शताब्दी, यहां से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ। तो यहां अलग होने का रीजन क्या था? ये विलियम वोंट, ये था। इसने मनोविज्ञान की विश्व की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के, भाई जर्मनी में तो था ही ये, ठीक है ना। जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, और विश्वविद्यालय का नाम भी लिप्जिंग ही है। ये विश्वविद्यालय का नाम है लिप्जिंग विश्वविद्यालय। उस समय इसका नाम लिप्जिंग ही था। वर्तमान में इसका नाम कर दिया है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, ठीक है ना। वर्तमान में इसका नाम है कार्ल मार्क्स, और उस समय जब स्थापित की गई थी उस समय था इसका लिप्जिंग। क्या नाम था? लिप्जिंग। इसमें विश्व की प्रथम प्रयोगशाला 1879 ईस्वी में, अब 1879 ईस्वी में किसने? विलियम वुंट ने स्थापित की। विलियम वुंट ने स्थापित की। तो ये विश्व की प्रथम प्रयोगशाला है, ठीक है ना। जब भी प्रयोगशाला की बात आती है, पहली प्रयोगशाला विलियम वुंट, और वो स्थापित हुई थी जर्मनी में, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। लिखाऊंगा मास्टर, मट्टी पे लिखाऊंगा, समझा रहा हूं, ठीक है ना। अब यहां जो प्रयोगशाला स्थापित हुई, तो इसी एक प्रयोगशाला से
5-6 क्वेश्चन बन जाते इसी से। क्यों? प्रारंभ है ना ये, तो प्रारंभ में क्या क्या चीजें प्रारंभ हुई। अब जब प्रारंभ हुआ प्रयोगशाला, ठीक है ना, जब प्रयोगशाला प्रारंभ हुई तो प्रयोगशाला में क्या होंगे? प्रयोग होंगे। तो प्रयोगों का जन्मदाता, प्रयोगों का जन्मदाता, तो मनोविज्ञान में प्रयोगों का जन्मदाता माना जाता है विलियम वुंट। भाई एक सीधी सी कहानी है, जब प्रयोगशाला स्थापित करेगा तो प्रयोग भी कौन करेगा? वही करेगा ना जिसने स्थापित किया है। तो प्रयोगशाला स्थापित की विलियम वुंट ने। तो विलियम वुंट ने स्थापित किया तो पहला प्रयोग भी साइकोलॉजी का ही, तो इसमें दर्शन शास्त्र का कुछ भी नहीं था। समझ रहे हो ना? इसमें दर्शन शास्त्र की कोई बात ही नहीं थी। इसमें अध्ययन हुआ किसका? केवल साइकोलॉजी, केवल साइकोलॉजी। और केवल साइकोलॉजी का अध्ययन हुआ तो प्रयोगशाला स्थापित की, प्रयोगशाला में प्रयोग किया। पहला प्रयोग किया किसने? विलियम वुंट ने। तो प्रयोगों का जन्मदाता विलियम वुंट। कौन होगा? विलियम वुंट, पहली स्थिति। दूसरा, जब प्रयोग किए हैं तो प्रयोगात्मक हो गया। मनोविज्ञान कैसा? प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंटल। प्रयोग किए तो नए नियम भी बनाए होंगे। पहला नियम बनाने वाला विद्वान विलियम वुंट। जिसमें नियम बनते हैं ना, उस मनोविज्ञान को कहते हैं सैद्धांतिक मनोविज्ञान। क्या कहेंगे? तो प्रयोग किए तो इसलिए इसको कहेंगे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक या सैद्धांतिक मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन? विलियम वुंट हुआ। दूसरा क्वेश्चन बन गया। प्रयोगों का जन्मदाता साइकोलॉजी में। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ऐसे हैं तो जनरल नहीं उसमें पूछेगा। क्यों? अधीनस्थ बोर्ड पहली बार ले रहा है तुम्हारा, फिर पहली बार ले रहा है तो वो इस तरह के क्वेश्चन जनरली ढूंढेगा। तुम्हारे याद रहेंगे अधिगम के सिद्धांत, और ये स्टार्टिंग वाला कोई याद नहीं रखता, तो कौन याद रखता है? और यहाँ से उठा कर रख दे। तो ये तो प्रारंभ है, जब प्रारंभ का अपन पता नहीं है तो कोई मतलब नहीं। ठीक है ना? तो प्रयोगों को जन्मदाता विलियम वुंट, प्रयोगात्मक या सैद्धांतिक मनोविज्ञान का जन्मदाता विलियम वुंट। तीसरा, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया विलियम वुंट ने। तो मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके स्वतंत्र विषय बनाया, वो बनाया विलियम वुंट ने। तो मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन कहलाएगा? विलियम वुंट। तो मनोविज्ञान का जन्मदाता वो है विलियम वुंट। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन आ चुका है पीटीआई में। अब उसमें पहले अपने यहाँ बताते हैं अरस्तु को, जबकि अरस्तु कहीं नहीं लिखा हुआ, कोई किताब में नहीं लिखा हुआ अरस्तु। फिर अब जब विलियम वुंट उसमें आ गए ना पीटीआई के एग्जाम में, फिर कहने लग गए वो पुराना पापा है, ये नया पापा है। मेरे बच्चे से पूछा था, मैं गया था भरतपुर सेमिनार में, तो वहाँ कह रहे थे सर, वो टीचर ही कह रहा था सर ये तो वो अरस्तु तो पुराना है और विलियम वुंट नया है। फिर मैं जनरल पूछा, मैंने साहब एक बात बताओ, आपके कितने पापा है? तुम्हारा पुराना पापा बताओ तुम्हारे। जब सब आदमी दोनों होते तो मैंने ये क्या है भाई, जन्मदाता तो एक ही हो। अब वो ये है कि कोई सहयोग उसमें सहायता की है, ज्यादा सहायता की है तो अपन ये कहते हैं दोनों साथ साथ ही थे, बाकी एक ही होता है। विलियम वुंट पे कोई नया और पुराना कुछ नहीं होता। हाँ ये है कि मनोविज्ञान में दर्शन शास्त्र आत्मा का विज्ञान माना था, वो माना था अरस्तु ने माना। ठीक है ना? तब यहाँ स्थिति आती है कि मनोविज्ञान का जन्मदाता वो कहलाएगा विलियम वुंट। और ये चीज 11वीं किताब में भी लिखी हुई है, जनरल लिखा हुआ है मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया है। तो विलियम वुंट ने जब अलग किया है तो जन्मदाता कौन होगा? अलग करने वाला कौन होगा? विलियम वुंट होगा। तो ये विलियम वुंट। अब विलियम वुंट देखो दो चीजों का जन्मदाता हो गया, एक तो मनोविज्ञान का जन्मदाता, और मनोविज्ञान में भी यदि उस हिस्से का पूछे कि इसने विलियम वुंट ने कौन से हिस्से का जन्म दिया, वो दिया प्रयोगात्मक मनोविज्ञान।
प्रयोगात्मक या सैद्धांतिक मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन? विलियम वोन। अब अगली स्थिति आती है, मनोविज्ञान जब दर्शन शास्त्र से अलग हुआ तो इसकी विषय वस्तु मानी गई क्या? क्या मानी गई बताओ? अरे ये तो लिख, अभी तो लिख रहा, अभी तो बताया मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र में था, अपने पिता से अलग हुआ कब? 19वीं शताब्दी में। यानी दर्शन शास्त्र से अलग हुआ, तो दर्शन शास्त्र से अलग हुआ है तो इसकी विषय वस्तु क्या मानी गई? चेतना का विज्ञान। क्या मानी गई? चेतना का विज्ञान। तो चेतना का विज्ञान मानने वाला, चेतना का विज्ञान मानने वाला पहला विद्वान, चेतना का विज्ञान मानने वाला पहला विद्वान कौन होगा? चेतना के विज्ञान के रूप में अध्ययन करने वाला पहला विद्वान विलियम वोन। ठीक है, समझ रहे हो ना? क्या समझे? देखिए यहाँ कई तरह से क्वेश्चन ये बनेंगे, ये जनरल सामान्य। यहाँ जनरल पूछेगा विलियम वुंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, ये कथन भी हो गए। एक चीज पूछे तो ये एक चीज पूछ लेगा, मतलब उल्टा सीधा कैसे भी पूछ सकता है, हमको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो भाई प्रयोग, और एक केवल ये प्रयोगशाला से ही होता है। तो पहली प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला में पहली बार सबसे पहले प्रयोगशाला स्थापित की किसने? विलियम वुंड ने। कब? 1879 में। कहा? जर्मनी के लिप्जिग शहर में। इसका वर्तमान नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। इसमें प्रयोगशाला स्थापित की किसने? विलियम वुंड। तो विलियम वुंड ने प्रयोगशाला स्थापित किया, तो पहला प्रयोग किसने किया? तो प्रयोगशाला स्थापित की है तो पहला प्रयोग भी तो वही करेगा जिसने स्थापित की है। स्थापित की किसने? विलियम वुंड ने। कहा? जर्मनी के लिप्जिग शहर में। तो पहला प्रयोग भी किसने किया? विलियम वुंड ने। तो मनोविज्ञान में पहला प्रयोग करने वाला कौन कहलाएगा? विलियम वुंड। या कहीं अपन प्रयोगों का जन्मदाता कौन? विलियम वुंड। जब प्रयोगों का जन्मदाता है तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान हो गया, या सैद्धांतिक मनोविज्ञान। तो प्रयोगात्मक या सैद्धांतिक मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है? विलियम वुंड। कौन होगा? विलियम वुंड। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया विलियम वुंड ने। भाई पहला ऐसा विद्वान था विलियम वुंड जिसने सेपरेटली, स्वतंत्र रूप से मनोविज्ञान का अध्ययन किया है। स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया है, वो किया है किसने? विलियम वुंड। तो विलियम वुंड मनोविज्ञान का क्या कहलाएगा? जन्मदाता। क्या कहलाएगा? जन्मदाता। चेतना का विज्ञान सबसे पहले किसने बताया? किसने बताया? विलियम वुंड ने। किसने बताया? विलियम वुंड ने। अगला, मनोविज्ञान में प्रयोगशाला, पहली प्रयोगशाला पर लिख रहे, पहली प्रयोगशाला ये। इस प्रयोगशाला से पहले साइकोलॉजी में कोई प्रयोगशाला नहीं थी। साइकोलॉजी में कोई प्रयोगशाला नहीं थी। जब प्रयोगशाला नहीं होती है फिर अध्ययन किया जाता है, वो अध्ययन वैज्ञानिक होता है या अवैज्ञानिक? अवैज्ञानिक कहलाएगा। और जब प्रयोगशाला स्थापित करके प्रयोगशाला के माध्यम से अध्ययन किया तो वो कैसे कहलाएगा? वैज्ञानिक। तो प्रयोगशाला किसने स्थापित की? विलियम वुंड ने। तो मनोविज्ञान में वैज्ञानिक युग का प्रारंभकर्ता कौन कहलाएगा? तो प्रयोगशाला स्थापित की है ना, तो प्रयोगशाला के माध्यम से अध्ययन किया है पहली बार, वो किया है विलियम वुंड। तो मनोविज्ञान के वैज्ञानिक युग का जन्मदाता कौन कहलाएगा? विलियम वुंड। कौन कहलाएगा? विलियम वुंड। मनोविज्ञान के वैज्ञानिक युग का जन्मदाता वो है विलियम वुंड। अगला आता है मनोविज्ञान की वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित, मनोविज्ञान की वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित अध्ययन की शुरुआत किसने की? विलियम वुंड। तो मनोविज्ञान की वैज्ञानिक
और सुव्यवस्थित अध्ययन की शुरुआत। अब देखो ये 6 और 1 प्रयोगशाला 7 क्वेश्चन बन गए एक ही प्रयोगशाला और 99% क्वेश्चन उठे। अगर इस टॉपिक में से उठाया मनोविज्ञान का स्टार्टिंग में से ये 6-7 क्वेश्चनों में से। अब क्वेश्चन कैसे पूछ ले? पहला तो जनरली अगर उसको पूछना है कि ये विलियम वुंट के बारे में क्या जानते हैं, तब तो लिखेगा निम्न में से कौन सा कथन विलियम वुंट से संबंधित नहीं है। तो विलियम वुंट से संबंधित नहीं है, तो विलियम वुंट से संबंधित क्या क्या हो गए? पहला क्या हुआ? प्रयोगों का जन्मदाता कौन? दूसरा क्या हुआ? प्रयोगात्मक या सैद्धांतिक मनोविज्ञान का कौन? अगला क्या हुआ? मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन? अगला, मनोविज्ञान को सबसे पहले चेतना विज्ञान मानने वाला विद्वान विलियम वुंट। अगला, वैज्ञानिक युग किसका? मनोविज्ञान के वैज्ञानिक युग का जन्मदाता वो कौन है? विलियम वुंट। मनोविज्ञान के वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित अध्ययन की शुरुआत की विलियम वुंट। ठीक है, अब इनमें बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं? बैठा बता। हाँ बता, तेरे से पूछ रहा हूँ, आज नहीं है इसलिए। तू बैठी बता दे, बैठी कोई बात। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्या आया मुझे बता भाई। ये प्रयोगशाला स्थापित की ना, तो प्रयोगशाला में क्या होंगे? प्रयोग होंगे नहीं तो कंफर्म बात है ना भाई। कोई नृत्यशाला स्थापित करे, नृत्यशाला, तो उसमें क्या होगा? डांस होगा। स्कूल स्थापित करे तो उसमें क्या होगा? पढ़ाई की जाएगी, पहले जो बालक पढ़ाया जाएगा। तो प्रयोगशाला में क्या होगा? प्रयोग होंगे। प्रयोगशाला स्थापित किसने की? अब अपन सामान्य रूप से भाई कोचिंग स्थापित की, जिसने स्थापित की, तो पहले बच्चे को कौन पढ़ाएगा? तो पहले स्थापित करने वाला। ये सामान्य सी बात है ना। तो प्रयोगशाला जब स्थापित की है, तो प्रयोगशाला जब स्थापित की है, तो प्रयोगशाला में पहला प्रयोग कौन करेगा? विलियम वुंट। ठीक है ना। तो प्रयोगों का जन्मदाता कौन हो गया? विलियम वुंट। अगला, जब प्रयोग किए तो नियम भी बनाए होंगे। तो प्रयोग जिसमें किया जाता है उसको कहते हैं मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक या सैद्धांतिक मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन कहलाएगा? कोई प्रयोगशाला जुड़ा। मनोविज्ञान का जन्मदाता, क्यों मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया है, वो किया है विलियम वुंट ने। तो इसका फाउंडर हो गया, जन्मदाता हो गया, वो हो गया विलियम वुंट। मनोविज्ञान को चेतना विज्ञान मानने वाला पहला विद्वान। मनोविज्ञान में वैज्ञानिक युग का जन्मदाता या वैज्ञानिकता का प्रवेश किसने किया? वैज्ञानिक अध्ययन किसने प्रारंभ किया? समझ रहे हो ना। तो ये, अब इसमें कहीं दिक्कत हो बताओ। ध्यान रखना, 2-3 तरह से प्रश्न पूछेगा। या तो इनमें से नाम पूछ लेगा कि इसका जन्मदाता कौन है, ठीक है ना, या पूछ लेगा, क्योंकि आजकल जनरली ये पूछ रहा है विलियम वुंट से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। वो सही नहीं है तो कब पहचान पाओगे? जब ये सब याद होंगे भाई। जब सब याद होंगे तभी पहचान पाओगे। अगर सब याद नहीं है तो नहीं पहचान पाओगे। मान लीजिए इसमें लिख रखा अपन ने प्रयोगात्मक या सैद्धांतिक, वो लिख दे विलियम वुंट व्यवहारिक मनोविज्ञान का जन्मदाता है, नहीं होगा भाई। कहाँ है व्यवहारिक? देख लो, कहीं है क्या? नहीं है ना। तो ये स्थिति आती। अब इनमें बताओ कहीं दिक्कत है क्या? कोई यहां से प्रश्न उठेगा, फिर बता रहा हूं आपको, यहां से प्रश्न जनरल उठेगा। ये 6-7 क्वेश्चन बनते, ठीक है। अब उसके बाद जब ये चेतना विज्ञान अध्ययन कर रहे थे, तो कल भी आपको बताया था फ्रायड आया, सिगमंड फ्रायड। और फ्रायड ने मन की अवस्थाएं बताई कितनी भाई? हमारे मन की अवस्था होती है 3। चेतन अवस्था, अर्धचेतन
और अचेतन। चेतन अवस्था 1/10 भाग, ये दोनों बड़ी कौन सी? अचेतन और अचेतन, ये बड़ी है। और ये क्या कह रहे हैं? चेतना का विज्ञान। और इसमें भी फ्राइड ने कहा कि ये चेतन अवस्था जो होती है ना 1/10 है, और ये भी प्रभावित होती है अचेतन से। ये प्रभावित किससे? अचेतन से। तो ये चेतन अवस्था का विज्ञान, चेतना का विज्ञान मानेंगे तो विश्व वस्तु बहुत छोटी रह जाएगी। जब ये कंसेप्ट इसने फ्राइड ने दिया तो विद्वानों ने चेतना विज्ञान मानने से मना कर दिया। फिर आता है व्यवहार का, ये आया 20वीं शताब्दी में। कब? मानने वाले विद्वान थे वाटसन, हॉल, स्किनर, गुथरी, पावलो, थॉर्नडाइक आदि। ये स्टार्टिंग, ठीक है ना? कल ये तो लिखे थे आपको, वो नहीं, मेन चीज इसमें ये वही है। पर लिखो अब स्टार्टिंग, कौन डाल के लिखना, कौन डाल के लिखना। विश्व की प्रथम प्रयोगशाला दोबारा बना लो, बहुत चेंजेस आएंगे। क्यों? अब बोर्ड के अनुसार करवाना पड़ेगा, अधीनस्थ सैन बोर्ड के अनुसार। सेकंड ग्रेड को आरपीएससी के अनुसार, पहले करवाया था राजस्थान बोर्ड के अनुसार। तो इसमें चेंजेस तो आएंगे। चेंजेस इसलिए आएंगे एक भाई वो किस स्तर पूछेगा, आरपीएससी में इतना मुझसे नहीं पूछेगा। आरपीएससी में मेन जो चीज होती है ऊपर की, वो चीज बताई जाए, बताऊंगा। रीट और इसमें अधीनस्थ सैन बोर्ड में ये अलग, ये अंदर से जाएगा तो अंदर से पूछेगा इस शब्द का। जैसे ये जनरल लिख दिया ना, चेतना 1/10, ये जनरल, वो अंतर आएगा उसमें। देखो, विश्व की प्रथम प्रयोगशाला 1879 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में विलियम वुंट द्वारा स्थापित की गई। देख लिया? अगला लिखो, मनोविज्ञान में प्रयोगों का जन्मदाता। मनोविज्ञान में प्रयोगों का जन्मदाता विलियम वुंट को माना जाता है। अगला लिखो, प्रयोगात्मक या सैद्धांतिक मनोविज्ञान, का जन्मदाता विलियम वुंट
सैद्धांतिक या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जन्मदाता विलियम वोन। अगला लिखो, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके स्वतंत्र विषय के रूप में विलियम वुंट ने स्थापित किया। अतः मनोविज्ञान का जन्मदाता विलियम वुंट को माना जाता है। अगला लिखो, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान के रूप में अध्ययन करने वाला पहला विद्वान विलियम वुंट है। अगला लिखो, मनोविज्ञान में वैज्ञानिक युग का जन्मदाता विलियम वुंट को माना जाता है। अगला लिखो, मनोविज्ञान की वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित अध्ययन की शुरुआत विलियम वुंट ने की है। ठीक है, अब यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत है क्या? अरे इनमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो था अमेरिका वाला मामला, वो जर्मनी का। अब लिखो अमेरिका का मामला। अमेरिका में 1883 ईस्वी में स्टेनले हॉल
ने प्रयोगशाला स्थापित की। स्टेनले हॉल ने प्रयोगशाला स्थापित की जिसे दूसरी प्रयोगशाला, विश्व की दूसरी प्रयोगशाला माना जाता है। इसे विश्व की दूसरी प्रयोगशाला माना जाता है। आगे लिखो 1890 ईस्वी में 1890 ईस्वी में अमेरिका के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में में विलियम जेम्स ने प्रयोगशाला स्थापित की। ठीक है। अब जर्मन में तो क्या था, एक ही जगह से शुरुआत हुई। अमेरिका में तो कई विश्वविद्यालयों में एक साथ हुई थी। मेन अपन ने ले लिया, बाकी और भी कई विश्वविद्यालय, पेंसिल्वेनिया है, ओहियो है, तो बहुत से भी हुए हैं, स्टैनफोर्ड है, इनमें हुए थे। लेकिन अपन ने तो मेन जो दूसरे मानते अपन सबसे पहले अमेरिका में की थी स्टेनले हॉल ने। लेकिन उसने अध्ययन किया था किशोर अवस्था का, बालकों की समस्याओं का, और चेतना विज्ञान के रूप में अध्ययन किया था, वो किया था विलियम जेम्स। ठीक है, तो ये दोनों अपन ने अमेरिका में शुरुआत। अब आगे लिख लो वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा, फिर मन या मस्तिष्क को त्यागा, उसके बाद चेतना छोड़ी, आज यह व्यवहार का विज्ञान बना हुआ है। आज यह व्यवहार का विज्ञान बना हुआ है। ठीक है, अब यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? ये टॉपिक मामला स्टार्टिंग वाला, और इसमें से जो ये लिखवा है ना, इनको ज्यादा याद कर। मेन चीज है ना वो यही है, ये 5 से जो है ना, इनमें से पूछेगा विलियम वुड के बारे में पूछेगा, ध्यान, तो प्रारंभिक स्थिति यही है। ठीक है।